रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल नबिय्युल अमीन व करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन किराम, खुतबे के बाद कुरान करीम की जो आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इस आयत मुबारक में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब इसमें रब तबारक व तआला उन लोगों के साथ में हमें और आपको होने का इरशाद फरमा रहा है। पहली मंजिल जो है ईमान की है, दूसरी मंजिल है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, और फिर तीसरी मंजिल बताई गई है कि वकूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब ये सच्चे कौन हैं? तो कुरान करीम की दूसरी जगह पर इरशाद खुदाबंदी होता है, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन। ये सच्चे वो हैं जो अंबिया इकराम का गिरोह है, सिद्दीकीन का गिरोह है, शुहदाए इकराम का गिरोह है और औलिया इकराम का गिरोह है। ये चार गिरोह जो है ये सच्चे हैं, इनके साथ हो जाने का हमें और आपको हुक्म दिया जा रहा है। तो अब इस वक्त जो कल 20 शाबानुल मुअज़्ज़म को जिनका उर्स पाक हम और आप मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये भी उन्हीं सच्चों के गिरोह के अंदर शामिल हुए हैं और उन्हीं की गिरोह के अंदर ये इसी जुमरे में आप आते हैं। यानी मौलाना गुलाम अहमद साहब फरीदी अलैहि रहमतुर रिज़वान, जिनका दूसरा उर्स पाक कल 20 शाबानुल मुअज़्ज़म को होने वाला है, और इस वक्त हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर चल रही है। इसलिए इस उर्स पाक में भी हमें वही तरीका इख्तियार करना है जो कि हम और आप अब तक करते आ रहे हैं। यानी इसके लिए हमने मस्जिदों के अंदर नमाज़ें पढ़ना भी बंद कर दी है, जो कि हम पे फ़र्ज़ है। जुमे की नमाज भी हमने पढ़ना छोड़ दी है, उसकी जगह हम जोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। यानी जोहर की नमाज हम जुमे की जगह पढ़ रहे हैं, जुमे तक को हमने कुर्बान कर दिया है। तो अब और शब बारात के दिन भी हमने इबादतें अपने घर में रह कर के की है, और ज़ियारत कुबूर यानी कब्रिस्तान भी हम नहीं गए। इन सब चीज़ों को हमने इस मौके पर तर्क किया है। तो इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम इस उर्स पाक में भी उसी अंदाज से इस काम को हम और आप अंजाम देने की कोशिश करें कि अपने घरों में रहकर ही इबादत खुदाबंदी करें, ज़िक्र व फ़िक्र करें, दुरूद पाक की कसरत करें और आयत करीमा की कसरत करें। ये सब कुछ आप पढ़ कर के अपने मोहसिन को अपने घर पे बैठ कर ही इसाले सवाब करें। यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन जरिया होगा, क्योंकि इस वक्त हमारा बाहर निकलना बहुत बड़ा ख़तरे का मामला है और वो ख़तरे से खाली नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम इस उर्स पाक की महफिल को अपने अपने घरों के अंदर सजा लें। जो कुछ आप पढ़ सकते हैं, जितना कुछ आपको पढ़ना आता है, जितनी कुरान करीम की आप तिलावत कर सकते हैं, वो सब कुछ करके उनकी बारगाह में हदिये के तौर पे आप पेश कर दें और अपने लिए और आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। तो यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अफजल तरीका होगा। और इस वक्त हमें और आपको अंतर रहना ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिसे हम और आप इस तरह से आप कह सकते हैं कि गोशा नशीनी इख्तियार करना। गोशा नशीनी यानी घर के अंदर अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना, अपने आप को पैक कर लेना, इसको गोशा नशीनी कहते हैं। तो गोशा नशीनी के मुतालिक अहले बैत अतहार की बारगाह में अगर चलते हैं तो वो फरमाते हैं कि इंसान की तन्हाई को उसके सोशल चीज़ों से दूर रहने को, माशरती फ़ालियत से किनारा कशी इख्तियार करने को किस जाविये में लिया है। तो आइए
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चल के देखते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार करो, क्योंकि तन्हाई अल्लाह के नफ़ा बख्श ख़जानों में से एक ख़जाना है। इस चीज़ को हमें और आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, अल उज़लतु इबादा, यानी वो फरमाते हैं गोशा नशीनी इख्तियार करना, अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना, ये इबादत है। और तन्हा रहना इबादत है, क्योंकि गोशा नशीनी और तुम्हारे अंदर जो महवर मरकज़ है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक और तुम्हारी अंदर यानी तुम्हारे दरमियान दूसरा कोई वजूद नहीं है, दूसरा कोई मुहर्रिक नहीं है जो हमें अल्लाह ताला से दूर कर सकते। इसलिए फरमाया गया कि तन्हाई इबादत है और इबादत गुजारों का आराम और उनकी आजमाइश है, वो उसके अंदर अपने लिए आराम और रिलीफ महसूस करते हैं। और आइसोलेटेड पीरियड जो हम गुजार रहे हैं उसके मुतालिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो होशियार तरीन लोग होते हैं वो हमेशा तन्हाई इख्तियार करते हैं और वो हमेशा अपने आप को अपनी ज़ात से जोड़े रखते हैं। लिहाजा जो आपका क्वारंटाइन पीरियड है ये आपका वक्त है, ये आपके इख्तियार में है, ये आपको अल्लाह से नज़दीक करने और मखलूक से दूर करने के और ख़ुद को डिस्कवर करने के लिए एक अनमोल मौका है। इसीलिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल उज़लतु सलामा, तन्हाई जो है वो सलामती के लिए है। अपनी तन्हाई में उलझे नहीं, सलामती तलाश करें, खैर तलाश करें। हज़रत इमाम काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तन्हाई के अंदर कोई काबू पा जाता है, अगर कोई सब्र कर जाता है तो ये उसके अक्ल के कवी और अक्ल के स्ट्रॉन्ग होने की अलामत है। और फिर फरमाया जो दुनिया से दूरी इख्तियार करता है वो मारिफत हासिल करता है, और जो दुनिया से दूरी इख्तियार करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। और हज़रत मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इंसान की तन्हाई का नतीजा बताते हुए वो फरमाते हैं कि वो अपने आप को मुआशरती चीज़ों से दूर कर दे, अकेला हो जाए। इस तरह से हमें और आपको इस क्वारंटाइन पीरियड को इस अंदाज से गुजारना है कि जिसमें रह कर के हम अल्लाह तबारक व तआला का तक़र्रुब हासिल कर लें, उसका कुर्ब हासिल कर लें, उसके नज़दीक हो जाएं। इसका वाहिद तरीका यही है कि हम अपने घरों में रह कर के अपनी इबादतों को करें। नमाज भी पढ़ें तो अपने घरों में पढ़ें, और जुमे की नमाज जो है वो हमने जो तर्क की है उसकी वजह हमें और आपको नमाज जोहर अदा करनी है। इस तरह से जो भी हमें काम करने हैं वो अपने घर पे ही रह करके दुनिया से दूर रह करके इन तमाम कामों को हमें और आपको करना है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस उर्स पाक की महफिल को अपने अपने घरों में अपनी हैसियत के मुताबिक जैसे आप सजा सकते हैं उस अंदाज से सजा करके अपने मोहसिन को इसाले सवाब करें और अपने लिए दुआए खैर करें। यही हमारे लिए निजात का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला इन अल्लाह के मुक़द्दस बंदों के सदक़े और तफ़ैल में हमें नेक कामों को करने और गलत कामों से हमें बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपने घरों में रह कर के हमें और आपको इबादत करने का सलीका अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।